प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मरथा नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मरथा सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उनके पास आकर कहा, प्रभु आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है। उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मरथा मरथा, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात अवश्य है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मरियम यीशु के चरणों के पास बैठी हुई थी। इस तथ्य को हमें यहूदी परंपरा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यहूदी परंपरा के अनुसार जो शिष्य था वह अपने रब्बी के, अपने शिक्षक के चरणों के बाजू में बैठकर उसके शिक्षा को ग्रहण करता था, समझता था। और संत लूक मरियम को एक उत्तम शिष्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिन्होंने ईश्वर की इच्छा पूर्ण की, यीशु की इच्छा पूर्ण की। लेकिन मार्था इस बात का विरोध करती है, लेकिन यीशु क्रिस्त स्पष्ट करते हैं कि मरथा, सर्वप्रथम ईश्वर की इच्छा पूर्ण करो, एक अच्छा शिष्य बनो, उसके बाद दूसरे कार्यों पर ध्यान दो। यही तथ्य आज फिर से यीशु क्रिस्त दोहरा रहे हैं कि सर्वप्रथम हमें उसके अच्छे शिष्य के रूप में अपना जीवन बिताना चाहिए, और इस शिष्यत्व के प्रकाश से जो शक्ति हमें मिलती है, उस शक्ति का उपयोग हमें दूसरे कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे शिक्षा का कार्य, आरोग्य दान का कार्य। और मरथा को यह बात समझ में आई और आगे जाकर के फ्रांस देश में वह एक मठ वासी बनी और हमेशा प्रार्थना में डूबी थी, और इसी प्रार्थना की ऊर्जा से उन्होंने बहुत सारे लोगों को यीशु के करीब लाया। तो आइए आज उनका पर्व मनाते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मुझे तेरी उत्तम शिष्या अथवा उत्तम शिष्य बनने की कृपा दे। आमीन।